मैं बहुत खुश थी। मेरी सगाई हो गई थी और किसी नए इंसान के जिंदगी में आने से जो खुशी होती है वो मुझे भी हो रही थी, पर इस खुशी में एक उदासी भी छिपी हुई थी। मेरी माँ जो मुझसे बहुत प्यार करती थी, जब से मेरी सगाई हुई थी वो बहुत रोती थी क्योंकि मैं उनको छोड़कर जाने वाली थी, और ये संसार का नियम है कि बेटियों को एक न एक दिन घर छोड़कर जाना ही पड़ता है। मैं सोचती कि माँ इतना क्यों रोती है। मैं माँ को समझती कि नहीं रो माँ, तुम जब बुलाओगी मैं चली आऊंगी। पर मेरी माँ जानती थी कि शादी के बाद लड़कियों का जीवन लड़कियों का नहीं होता। मुझे खुशी तो हो रही थी पर मन के भीतर एक बेचैनी सी थी, और मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। मैं वो खुशी महसूस नहीं कर पा रही थी। मेरी माँ के कमर में कुछ परेशानी थी और उनका प्रेशर भी हाई रहता था। मैं उनको सुबह नहलाती और फिर अपना काम करके ऑफिस चली जाती। मेरी माँ को चलने फिरने में भी परेशानी होती थी और हाई प्रेशर के वजह से वो सीधे नहीं चल पाती थी, उनके कदम लड़खड़ा जाते थे। एक रात ऑफिस से आने के बाद मैं अपने मंगेतर से बात कर रही थी और मेरी माँ मुझे आवाज दे रही थी क्योंकि उनके दवा का समय हो गया था। मैं बार बार बोल रही थी कि आ रही हूँ माँ, और मैं बातों में लगी हुई थी। बहुत बार आवाज देने के कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैं झुंझलाते हुए उठी और माँ के सामने जाकर चिल्लाने लगी कि मुझे कोई शांति से बात तक नहीं करने देता। मेरी माँ चुप हो गई। माँ की वो खामोशी मुझे अंदर ही अंदर कचोटने लगी। मेरी माँ धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगी थी और उन्होंने बहुत दिन से अपनी बीपी की गोलियां भी नहीं खाई थी और मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक दिन पिताजी ने उनको डॉक्टर के पास ले जाने के लिए बोला। मैं लेकर गई पर जिस डॉक्टर को दिखाना था वो नहीं आया था और मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा था, इसलिए मैं उन्हें वापस लेकर आ गई। मेरे पिताजी फिर से मेरी माँ को डॉक्टर के पास लेकर गए और किसी दूसरे डॉक्टर से उनका चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनका बीपी बहुत ही हाई हो गया है, अगर कुछ देर और हुआ होता तो उनको ब्रेन हेमरेज हो सकता था। जब मुझे ये पता चला तो मुझे बहुत अफसोस होने लगा कि मैंने अपनी माँ पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों से मैं बहुत अजीब सा ही महसूस कर रही थी और अपनी माँ से भी ठीक से बात नहीं कर रही थी। मेरी माँ मुझसे बातें करना चाहती पर मैं उनके पास बैठती ही नहीं और अपनी दुनिया में ही खोई रहती। एक दिन रोजाना की तरह मैंने अपनी माँ को सुबह स्नान करवा रही थी तो मेरी माँ ने मुझे कहा कि तुमने मेरी बहुत सेवा की, तुम हमेशा खुश रहना, और मैं कहने लगी ये सब क्यों बोल रही हो माँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके अगले दिन मैं सुबह उठी और अपना सारा काम करने के बाद ऑफिस के लिए जाने लगी तो मेरी माँ ने मुझसे पूछा कि कब तक आओगी, तो मैंने उनको ठीक से जवाब नहीं दिया और बोला एक ही बात रोज रोज बोलना पड़ेगा, और मेरी माँ चुप हो गई और मैं चली गई। ऑफिस से छुट्टी होने में और आधा घंटा बाकी था तभी मेरी भाभी का फोन आया। मैंने फोन उठाया। वो फोन पर रो रही थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ, तब उन्होंने बताया कि माँ छत से गिर गई है। मेरे ऑफिस से मेरा घर 5 मिनट की दूरी पर ही था। मुझे कुछ सूझ नहीं रहा था। मैं पगलों की तरह रास्ते पर दौड़ने लगी और अपने घर पहुंची तो देखा घर में कोई नहीं था। फिर मैं भागते हुए छत पर पहुंची और जब मैंने छत से नीचे देखा तो मेरी माँ नीचे वाले छत पर गिरी हुई थी। मेरा भाई और कुछ लोग मेरी माँ को उठा रहे थे। मेरी माँ खून से लथपथ थी। मैं पगलों की तरह चिल्लाने और रोने लगी। मैं, मेरा भाई और कुछ लोग मिलकर माँ को अस्पताल ले गए, जहां मेरी माँ को मृत घोषित कर दिया गया। मैं रोती रही, चिल्लाती रही, पर मेरी माँ चली गई कभी ना वापस आने के लिए। आज पछताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं। मुझे इस बात का हमेशा मलाल रहेगा कि आखिरी वक्त में मैंने अपनी माँ से ठीक से बात तक नहीं की।
मैं हमेशा सोचती हूँ कि माँ तुम क्यों चली गई। काश ऐसा हो पता कि बस एक बार मैं अपनी माँ से बात कर पाती। इसलिए मैं कहना चाहती हूँ कि अपने माता पिता को समय दे, उनसे बातें करें। आपको उनकी जरूरत ना सही पर उनको आपकी जरूरत है। धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। थैंक फॉर वॉचिंग।